मैं डॉक्टर रंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, राम लखन सिंह यादव कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। आज मैं आप लोगों को होमो इरेक्टस के बारे में बता रही हूँ। होमो इरेक्टस कौन थे, इसके अंतर्गत कौन कौन से जीवाश्म आते हैं जो हमें मिले हैं, और इसकी खोज किसने की। सबसे पहले जानना है कि होमो इरेक्टस क्या है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में दक्षिण पूर्व एशिया से कुछ जीवाश्मी अवशेषों की खोज यूजीन डोबॉय द्वारा की गई थी, जिसका नामकरण इन्होंने जावा मानव किया। यूजीन डोबॉय ने अपने इस खोज से पहले जर्मनी के प्रकृतिवेत्ता से काफ़ी प्रभावित हुए थे। हैकेल ने इस खोज से काफ़ी पहले इस बात की पूर्व कल्पना की थी कि वर्तमान में मानव एवं कपियों के बीच की अवस्था का कोई ऐसा प्राणी रहा होगा जो पूरी तरह से खड़ा होकर चलने के लिए आधुनिक मानव के जैसा ही सक्षम रहा होगा, परंतु उसमें बोलने की क्षमता का अभाव रहा होगा, जिसे उन्होंने पिथिकैंथ्रोपस नाम दिया। पिथिक मतलब होता है ऐप और एंथ्रोपस मतलब होता है मैन। पिथिकैंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ होता है वैसा कपी मानव जो बोलने में सक्षम न रहा हो। अर्नेस्ट हैकेल ने के पूर्व कल्पना से प्रभावित होकर यूजीन डोबॉय ने जीवाश्मी अवशेषों की खोज प्रारंभ की। इसी क्रम में उन्होंने जीवाश्म के सोलो नदी के किनारे स्थित ट्रिनिल नामक स्थान से कुछ जीवाश्मी अवशेषों की खोज की। अवशेषों के रूप में उन्हें एक कपाल जांघ की हड्डी एवं 2 मोलर दांतों की प्राप्ति हुई, जिसे उन्होंने विलुप्त कड़ी की संज्ञा दी और इसका नामकरण पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस किया, जिसका अर्थ होता है खड़ा होकर चलने वाला कपी मानव। इस मानवीय जीवाश्म के साथ उन्हें कुछ पौधे एवं अन्य प्राणियों के जैसे दरियाई घोड़े, गेंडे तथा कुछ अन्य मांसाहारी जीवों के जीवाश्मों की प्राप्ति हुई। विस्तृत विश्लेषण के बाद इस जीवाश्मी अवशेषों का काल लोअर प्लीस्टोसीन से मध्य प्लीस्टोसीन आकी गई। जावा अवशेषों से मिलते जुलते अवशेष 1921 ईस्वी में डॉक्टर जे जी एंडरसन नामक भूगर्भशास्त्री ने चीन के पेकिंग शहर से 40 किलोमीटर दूर चौकिटियन नामक स्थान से किया। 1927 ईस्वी में डेविडसन ब्लैक ने विस्तृत विश्लेषण के उपरांत इसका नामकरण सिनेंथ्रोपस पैकियनेंसिस इरेक्टस किया। होमो इरेक्टस के अंतर्गत हम मुख्य रूप से 2 तरह की जातियों का अध्ययन करते हैं। होमो इरेक्टस में पहला है पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस, जिसे जावा मानव कहते हैं, और सिनेंथ्रोपस इरेक्टस, जिसे पेकिंग मानव कहते हैं। पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस के बारे में आइए जानते हैं क्या है, इनकी शारीरिक विशेषता क्या है, इनकी खोज किसने की। यूजीन डोबॉय के द्वारा 1891 में जावा के सोलो नदी के किनारे स्थित ट्रिनिल नामक स्थान से कुछ मानव सब जीवाश्मों की खोज की गई, जिसका नामकरण इन्होंने पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस किया। इन जीवाश्मी अवशेषों के रूप में उन्हें एक कपाल, 2 मोलर दांत, जांघ की हड्डी तथा फीमर बोन प्राप्त हुए। इसी से मिलते जुलते अवशेष बाद में नीदरलैंड, संगीरन और मोर्जोकाटो से प्राप्त हुआ। विस्तृत विश्लेषण के बाद इसका कालक्रम लोअर प्लीस्टोसीन से मध्य प्लीस्टोसीन निर्धारित किया गया। आइए इसकी शारीरिक विशेषता के बारे में जानते हैं। इसकी शारीरिक विशेषता में सबसे पहले देखते हैं इसकी मस्तिष्क क्षमता जो थी 940 सीसी थी। कपाल छोटा परंतु लंबा था, जिसको डोल्कोसिफिलिस कहते हैं। मस्तिष्क देशना जो थी, क्रेनियल इंडेक्स जिसे कहा जाता है, वो 70 थी। फोरामेन मैग्नम एंड ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल आगे की ओर स्थित थे। सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन मानव से अधिक विकसित परंतु कपियों से कम विकसित था। मस्तिष्क शफ्ट की स्थिति चपटी थी, मतलब नीचे थी। पैराइटल क्षेत्र चपटा था। टेम्पोरल लाइन विकसित, उभरे हुए और उनमें अलग अलग होने की प्रवृत्ति पाई गई थी। कपाल की बाह्य आकृति चपटी, जो कपियों जैसी स्थिति को दर्शाती है। ललाट संकीर्ण और ढलवाकार था। सुप्रा ऑर्बिटल रीज उपस्थित था। सुप्रा ऑर्बिटल टॉरस उपस्थित था। दांत बड़े थे और मसूड़े से स्पष्ट रूप से जुड़े हुए थे। ये मोलर दांत का जड़ लंबा एवं मसूड़ा में धंसा हुआ था।
जिसे डीप रूटेड कहा जाता है। जो एक कतार में नहीं थे। तालु चिकना पाया गया और निचला जबड़ा जो था वो बृहद आकार का था। लोअर केनाइन दांत छोटे आकार के थे, ऊपर के केनाइन के दांत बड़े थे। दंत अवकाश उपस्थित था और ठुड्डी जो थी अनुपस्थित थी। फीमर बोन लंबी, सीधी एवं मजबूत। लंबाई इसकी जो थी 45.5 सेंटीमीटर थी। लीनिया स्फेरा उपस्थित था। फीमर के आधार पर इसका कद लगभग 170 सेंटीमीटर का अनुमान लगाया गया। उपरोक्त शारीरिक संरचना के आधार पर यूजिन डोबॉय ने इसे मानव के उद्विकासीय स्थिति का सीधा क्रम को प्राणी मानते हैं, जबकि बर्नेट ने इसे अर्धविकसित शारीरिक संरचना वाले होमो सेपियंस की संज्ञा देते हैं। बर्नेट ने 1932 में पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस का पुनर्अध्ययन एवं पुनर्विश्लेषण के उपरांत इस जीवाश्म की शारीरिक समानता आधुनिक मानव और चिंपैंजी के समान के रूप स्थापित किया। इनके अनुसार पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस प्राइमेट गण के अन्य वर्ग के कपियों के साथ शारीरिक सदृश्यता दर्शाते थे। थैंक यू।